Students, we do some more theorems of unitary matrices and some examples. Inverse of unitary matrix is unitary. This is the next theorem. Let A be unitary matrix, then by definition A theta A is equal to identity matrix. Taking inverse on both sides, we have A theta A total inverse is equal to I inverse. जब इन्वर्स लोगे तो ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा और ऑर्डर आपके पास रिवर्स होने के बाद ये आपके पास इक्वल आएगा। यहाँ से पहले आएगा ए का इन्वर्स, फिर आएगा ए थीटा का इन्वर्स और आई इन्वर्स इज इक्वल टू आई। सो दिस इज ए इन्वर्स। थीटा और इन्वर्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो इन्वर्स अंदर ले जाओ, थीटा बाहर निकाल लो। तो ए इन्वर्स और उस ए इन्वर्स का ही थीटा जब मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो इट मीन्स बाय डेफिनेशन ए इन्वर्स यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड सो इन्वर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी। आपने जैसे ऑर्थोगोनल के लिए प्रूव किया था सेम टाइप से। अब मान लो लेट ए एंड बी बी टू यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन। By definition, A theta equal to A theta A equal to identity, B theta equal to B theta B is equal to identity. So we have to prove that AB is unitary. AB को यूनिटरी प्रूव करना है तो इसका मतलब AB को उसी के थीटा से मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। मीन्स आपके पास AB इंटू ए बी का थीटा इंटू ए बी शुड बी इक्वल टू आई। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं ये वाली वैल्यू AB इंटू ए बी का थीटा, देखते हैं क्या आती है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या, इस थीटा को सोल्व करोगे तो रिवर्स ऑर्डर होगा, दिस इज बी थीटा ए थीटा। उसके बाद एसोसिएटिविटी लगानी है, इसीलिए इन्हीं मैट्रिसेस को एक ही लाइन में लिख दो, ए बी थीटा और ए थीटा, और ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगा लो। तो बी थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, आइडेंटिटी है, तो उससे ये आ गया आपके पास ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए थीटा मीन्स ए थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ से, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपके पास ए बी इंटू ए बी थीटा इज आइडेंटिटी। सिमिलरली आप दूसरा कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हो एंड दैट इज इक्वल टू नाउ similarly you can prove that AB total theta into AB is also equal to identity, and from therefore we have AB is unitary matrix, hence the product of two unitary matrices is unitary। और इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हो टू एनी नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, मतलब अगर ज़्यादा आपके पास यूनिटरी मैट्रिसेस हो जाते हैं तो भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। मीन्स अगर आप ज़्यादा ले लेते हो A1 A2 AN करके तो भी आपके पास क्या आएगा, यूनिटरी आएगा उनका प्रोडक्ट भी, अगर सेम ऑर्डर के हैं तो भी। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। द determinant of a unitary matrix has absolute value 1। एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 1 होगी, मतलब मॉडुलस उसका 1 होगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। तो लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स वी हैव ए थीटा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई डिटर्मिनेंट मीन्स ए थीटा डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, क्योंकि आई का डिटर्मिनेंट 1 होगा, और ए थीटा की वैल्यू ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट एंड दिस इज 1। मीन्स आपके पास यहाँ से क्या आया, देन फ्रॉम हेयर, क्योंकि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, इसका मतलब ये इक्वल आ जाएगा, ट्रांसपोज हट गया ए बार के, तो ए बार डिटर्मिनेंट इनटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आया। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू z है, जबकि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार अगर 1 हो तो मोड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, सो मोड ऑफ z इज 1। लेकिन उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 1 हो, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स में जो फील्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर मैं आयोटा का मोड लेऊंगी तो आयोटा का मोड भी 1 आएगा और माइनस आयोटा का मोड भी 1 आएगा। तो इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 1 या -1 आए ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मॉडुलस की वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। मीन्स एक्चुअली ये वैल्यू जो है आपके पास
प्लस माइनस 1 तो आ ही सकती है, उसके अलावा आयोटा या माइनस आयोटा भी आ सकती है, या ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जिसका मॉडुलस 1 हो। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में, जिसको आपको समझ लेना है। ठीक है, अब क्योंकि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब 0 तो आ नहीं सकती, एंड देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो अगर आपको ये प्रूव करने को आए कि यूनिटरी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो भी आपको यही वाली थ्योरम करनी है। अब एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल जो है नेक्स्ट, शो दैट दिस मैट्रिक्स 1/2 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज यूनिटरी एंड फाइंड ए इनवर्स। तो पहले इसको यूनिटरी दिखाना है, तो इसका मतलब ए थीटा को आइडेंटिटी दिखाना है। पहले ए थीटा निकालो, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लिया, तो आपने इस रो को कॉलम बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बार लेना है आपको। तो जब आप इसका बार लोगे तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, बार लेने से ए थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 प्लस आयोटा चेंज हो गया 1 माइनस आयोटा में, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट लेने के बाद। अब इसको दिए हुए को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए थीटा ए, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, ये ए थीटा की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। इसको जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब 2 हो गया। फिर जब आपने इस 1 माइनस आयोटा को इस 1 प्लस आयोटा से किया, फिर भी आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब 2 यहाँ से आएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। और ऐसे ही बाकी के आप सोल्व करोगे तो बाकी के कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, मीन्स 1 0 0 1 एंड दैट इज आइडेंटिटी। एंड सिमिलरली दूसरा प्रूव कर सकते हो, इसलिए ये यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया। अब यूनिटरी मैट्रिक्स बनने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए इनवर्स जो है वो ए थीटा के इक्वल हो जाता है। ए थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास, जो ए थीटा की वैल्यू थी वही की वही। ठीक है, अब अगला वाला एग्जाम्पल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। शो दैट द मैट्रिक्स ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी बी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा सी इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये है, ए डैश निकाला, तो ये वाला जो रो था ये कॉलम बना दी पहली, माइनस बी प्लस आयोटा डी, और ये वाली जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बना दिया। अब ए थीटा निकालना है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा का साइन चेंज किया तो ए माइनस आयोटा सी आ गया, बी माइनस आयोटा डी आ जाएगा, माइनस बी माइनस आयोटा डी आएगा, ए प्लस आयोटा सी आएगा, ये आ गया। फिर ए थीटा लिख दिया, तो ये ए की वैल्यू, ये ए थीटा की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है। आप रफ कॉपी लेके और अपने आप से निकाल के देखोगे, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस आयोटा सी को पहले ए माइनस आयोटा सी से करोगे तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। फिर इसको इससे करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये पूरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और जब इसको इससे करोगे सेकंड वाले से तो उसको सिंप्लीफाई करके 0 आएगा, एंड फिर उसी तरीके से आपके पास ये 0 आएगा और ये लास्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सिमिलरली ए थीटा ए की वैल्यू निकालोगे तो वो भी यही वाली आनी है। अब आपके पास दिया हुआ मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए आपके पास कैसा हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। मीन्स अगर इसको आइडेंटिटी पुट करोगे 1 0 0 1 तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए, और ये तो 0 ऑलरेडी सेट है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी 1। सो दिस इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ दिस हैपन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, शो दैट इफ ए इज हर्मिशियन एंड पी इज यूनिटरी देन पी इनवर्स ए पी इज हर्मिशियन। कि अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है और P यूनिटरी है तो P इनवर्स ए पी कैसा होगा, हर्मिशियन होगा। अब हर्मिशियन की डेफिनेशन से ए थीटा इक्वल टू ए आ गया, P यूनिटरी दे रखा है, इसका मतलब पी थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। और साथ में हमें यह भी पता है कि P इनवर्स की वैल्यू P थीटा हो गई। अब P इनवर्स ए पी निकालना है तो P इनवर्स की वैल्यू तो P थीटा हो गई है, तो P थीटा ए पी और उस पूरे का थीटा ये निकालो। क्यों,
थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हर्मिशन प्रूव करना है। अगर इसका थीटा इसी के इक्वल आ जाए तो ये हर्मिशन हो जाएगा। तो अब ये थीटा लो, पीछे से लिखना शुरू करेंगे ना, तो पी का थीटा, ए का थीटा, पी थीटा का फिर से थीटा, डबल थीटा हो गया तो पी में चेंज हो गया। अब पी थीटा तो पी इनवर्स के इक्वल था, तो ये पी इनवर्स ए पी। तो जब इस पी इनवर्स ए पी का थीटा इसी पी इनवर्स ए पी के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये कैसा हो गया? हर्मिशन, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब 9th एग्जाम्पल देखो, if A is Q Hermitian and A minus identity is non-singular, then show that P equal to A plus identity, A minus identity inverse is unitary. अब A क्योंकि Q Hermitian दे रखा है, इसका मतलब A थीटा इक्वल टू माइनस ए दे रखा है, ठीक है, और A माइनस आई नॉन सिंगुलर दे रखा है। बस आपको इसको यूनिटरी दिखाना है, P को यूनिटरी दिखाना है, तो P थीटा P निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, P थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो P थीटा की वैल्यू मतलब इस पूरे का थीटा पीछे से लिखना पड़ेगा, तो A माइनस आई इनवर्स का थीटा, ये आ गया अगला, A प्लस आई का थीटा। अब जो थीटा है उसको तो आप खोल सकते हो अलग अलग, लेकिन इनवर्स को नहीं खोल सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स जो है वो बाहर और थीटा जो है वो अंदर ले लेना है। तो जब आप यहाँ पे इनवर्स को, थीटा को अंदर, इनवर्स को बाहर ले लिया, अब थीटा अंदर ले लिया तो थीटा को खोल सकते हो, ये इक्वल हो जाएगा ए का थीटा माइनस आइडेंटिटी का थीटा, आइडेंटिटी का थीटा आइडेंटिटी के इक्वल, इनवर्स बाहर ऐसे का ऐसा, इसको खोलोगे तो ये होगा ए का थीटा प्लस आइडेंटिटी का थीटा मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस इनवर्स को नहीं खोल सकते आप बिल्कुल भी, कि आप इसका इनवर्स अलग से और इसका कर लो अलग से, नहीं कर सकते। तो इसको एज इट इज रहने दोगे तो ये आपके पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ए थीटा की वैल्यू बस लिख दो यहाँ से माइनस ए, तो ये हो गया माइनस ए माइनस 1 आइडेंटिटी इनवर्स माइनस ए प्लस आइडेंटिटी। सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन आपका निकल सकता है दोनों जगह से, यहाँ से भी माइनस ले लो, यहाँ से भी माइनस ले लो, तो ये ए प्लस आई का इनवर्स हो जाएगा और ये ए प्लस आई माइनस आई हो गया। अब पी थीटा पी निकालो, यहाँ पे ध्यान दो, पी थीटा निकालोगे तो थोड़ी आपको करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पी थीटा पी निकालो। तो पी थीटा पी निकालोगे तो ये आपने पी थीटा की वैल्यू लिख दी, फिर आपने पी की वैल्यू लिखनी है। पी की वैल्यू यही वाली थी ना जिसका थीटा लिया था, ए प्लस आई ए माइनस आई का इनवर्स। अब आपके पास देखो क्या है, बीच में आ गया आपके पास ये, ठीक है, ये जो आ रहा है, अब ए प्लस आई इनवर्स के पास अगर ए प्लस आई आ जाए तो कट जाएंगे, और ए माइनस आई के पास ए माइनस आई का इनवर्स आ जाए तो कट जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इनको उलट के लिख पाऊँ। मैट्रिसेस में उलट के हमेशा नहीं लिख सकते, लेकिन हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये हम यहाँ लिख पा रहे हैं। तो ए माइनस आई ए प्लस आई का प्रोडक्ट निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ए मैट्रिसेस हैं ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो जैसे ये लिखा गया है, इसको ए स्क्वायर हुआ, फिर हुआ ए इंटू आई प्लस का, तो ए बन जाएगा, फिर माइनस आई इंटू ए, वो भी माइनस का ए बन जाएगा तो कट जाएगा, और माइनस में आई का स्क्वायर मीन्स आई, तो ए स्क्वायर माइनस आई इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी आएगी ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई की, निकाल के देख लो। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब मैं इसको उलट के लिख सकती हूँ, और उलट के मैंने ए प्लस आई को पहले लिख लिया, ए माइनस आई को बाद में। अब ए प्लस आई और उसका इनवर्स आइडेंटिटी हो गई, ए माइनस आई और उसका इनवर्स वो भी आइडेंटिटी हो गई। तो जब ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी हो गए तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया दिस इज आइडेंटिटी, एंड therefore P similarly P theta is identity and hence P is unitary matrix. तो this proves the result. तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब आप एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो आपका इस चैप्टर में यही है, खाली आपने प्रॉब्लम्स ले लेनी है। ओके।